रसिया और यूक्रेन का वार आपने सुना होगा न्यूज़ में या फिर और सोशल मीडियाज़ में देखे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच वार चल रही है। मेनली रूस ने ये शुरू किया है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके बारे में आज हम टोटली बात करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। क्या रीज़न है, क्या कारण है कि वो लड़ रहे हैं, एंड क्या इम्पैक्ट करेगा इंडिया पर, एंड क्या इम्पैक्ट करेगा उन पर भी। तो हम ये सब बात करेंगे। चलिए हम कुछ हिस्ट्री जानते हैं। जो रसिया आज दिख रहा है वो सबसे बड़ा कंट्री है। वो पहले यूएसआर था, यूएसएसआर, सोवियत संघ। वो पहले बहुत बड़ा देश था, वो एशिया तक आता था। लेकिन जब अमेरिका और यूएसएसआर का कोल्ड वार चला तो कोल्ड वार में 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। 15 देशों में टूटा, जिनमें से मेजर जो देश था वो रूस था। उसमें से एक देश यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन जो था वो धीरे धीरे पहले तो रूस के फेवर में था, लेकिन धीरे धीरे वह अमेरिका के फेवर में आता गया। यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनके फेवर में आता गया, जिससे रूस घबराने लगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक अलग से मिलिट्री ऑपरेशन वाला एक वे अपना ग्रुप बना कर रखे हैं, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा। इनमें 30 देश आते हैं और 30 देश का इनका ये कहना है कि अगर हम पर कोई अटैक किया तो हम 30 देश मिलकर उनको मारेंगे। तो इनका जमता नहीं है रूस से। और यूक्रेन मिलना चाहता था यूरोपियन यूनियन से, और यूरोपियन यूनियन से मिल गया। उसके बाद फिर वह नाटो से भी मिलना चाहता था। इसलिए रूस ने अपने सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए यूक्रेन पर हमला किया। वो पहले ही बोल रहा था कि आप ना मिलिए ना मिलिए, बात मान नहीं रहे, धो दिया, अभी धो ही रहा है। लेकिन वार है, दोनों को नुकसान हो रहा है, रूस को भी हो रहा है एंड यूक्रेन को भी हो रहा है। यूक्रेन में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। हमारे प्यारे भारत से वहाँ पर बहुत स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं। एक की तो मौत भी हो गई है। एंड ऑपरेशन गंगा के तहत 4 जो मंत्री हैं वो चारों देश, पोलैंड वगैरह जितने भी देश हैं पड़ोसी देश वहाँ के, वहाँ पर गए हुए हैं। एंड सबको इवैक्यूएट किया जा रहा है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली सबको इवैक्यूएट किया जाएगा, क्योंकि अपना भारत देश महान, सभी लोग महान। एंड जितने भी गए हैं वो हम आशा करते हैं कि सभी सुरक्षित आएंगे। एंड अब बात करते हैं वहाँ की। इसमें लड़ाई अगर देखें हम तो मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप अपने नज़रिए से देखें, हमारे नज़रिए से देखें, अपने नज़रिए से देखें, तो लड़ तो रहे हैं यूक्रेन एंड रूस, बट इसमें लड़ा कौन रहे अगर देखें तो ये अमेरिका है। अमेरिका जो है यूक्रेन को जो चना होता है ना, उसके डगाली में चढ़ा दिया है और छोड़ दिया है बेचारे को। कुछ ना तो मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है, वो सिर्फ कुछ पैसेज दे रहे हैं एंड कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहे हैं। तो इनसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए मिलिट्री पर्सन नहीं है। तो कौन लड़ेगा? अगर इक्विपमेंट है तो मिलिट्री पर्सन भी तो होने चाहिए ना। कोई है नहीं लड़ने के लिए। बहुत कम पॉपुलेशन हो चुकी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो भाग चुके हैं। डर है सबको। एंड रसिया इतना अग्रेसन दिखा रहा है कि उसका जो बॉर्डर एरियाज हैं सब कब्जा हो गए। बड़े बड़े शहर, अब क्यों में जो उनका कैपिटल है वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। तो इसमें जो मेन फ़ायदा हो रहा है वो नाटो एंड अमेरिका को हो रहा है। क्योंकि रसिया अगर लड़ाई किया तो उस पर सारे सैंक्शन थोप दिए गए हैं। जो बड़े बड़े सैंक्शन हैं बहुत सारे, जैसे बैंक से को क्या बोलते हैं, स्विफ्ट, जैसे हम UIPI जैसे हमारा इंडियन का है, ये वो इंडिया ने इसे डेवलप किया है। एंड जैसे मनी ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन, तो वहाँ का है मतलब पूरे देशों के लिए, क्योंकि डॉलर से एक्सचेंज करते हैं। तो सभी बैंक को जोड़ने के लिए, जैसे इंडिया में या अपने देश में IFC कोड होता है, वैसे ही सभी देशों को जोड़ने के लिए स्विफ्ट कोड होता है। तो स्विफ्ट से उसे बैन कर दिया गया है, जिससे कि बहुत लॉस भी हो रहा है रूस को। इससे मेन फ़ायदा हो रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका और रूस की जमती नहीं है। तो पिटा तो रहा है यूक्रेन, बट फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि रूस को दबाना चाहते हैं। रूस को बहुत सारे प्रतिबंधों से थोप दिया गया है और रूस की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई है। एंड उसका जो वहाँ का करेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, इंडियन रुपीज़ से भी कम हो चुका है। तो मेन फ़ायदा इसमें अमेरिका का है। आप जहाँ भी देखिए, चाहे वह अफ़गानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वहाँ जहाँ भी देखिए, यूक्रेन यूक्रेन बोल रहा हूँ यार, रूस एंड अमेरिका
ये दोनों देश ही लड़ते हैं एंड इन दोनों के चक्कर में पूरा देश पिटाता है। इसलिए भारत ने अच्छा स्टैंड लिया है कि यूएन में जब वोटिंग हो रही थी तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि रूस के प्रति मतलब एंटी रूस वोटिंग कीजिए। तो इंडिया ने न्यूट्रल रहा, ना तो यूक्रेन का साथ दिया ना तो रूस का। तो रूस ने थैंक्स भी बोला एंड इसमें कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यूएन में रूस को वीटो पावर है। तो वीटो कर देगा तो यूएन हो गया, कुछ नहीं, वो सिर्फ बोल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जैसे कश्मीर में भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रूस के पास वीटो है। अगर कुछ भी गलत करता है तो रूस वीटो कर देता है क्योंकि रूस जो है वो भारत के फेवर में होता है। तो मेनली इसमें जो करा रहा है लड़ाई वो सिर्फ अमेरिका है, समझो बात को। अफ़गानिस्तान में भी अभी आप देख सकते हैं कि कितने लोग मारे गए एंड जितने इक्विपमेंट थे, मिसाइल्स थी, गन थी, एम्यूनेशंस थे, सब छोड़ कर चला गया एंड वो मिल गया है आतंकवाद को। अब आतंकवाद वो फैलाएगा तो हथियार बिकेगा क्योंकि उन्हें मारने के लिए तो कुछ इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे ना देशों को, तो हथियार बेचेगा वो। तो यही उसका धंधा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर और भारत का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इकॉनमी में कुछ ये वो होगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे एंड इंपोर्ट भी करते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। ऐसी बात नहीं है क्योंकि दूर है तो ये बात नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होगी, प्रॉब्लम्स होगी। हमारी इकॉनमी भी कुछ तरह से वो होगी, इफ़ेक्ट होगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कुछ कम होगा एंड टूरिस्ट भी आते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन टूरिस्ट भी अब घट गए। तो इंडिया को पर भी इफेक्ट होगा, इंडिया पर ही नहीं पूरे देश पर इफेक्ट हो रहा है, सिवाय अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन क्योंकि उनको तो हथियार बेचना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या क्या हो रहा है वार क्राइम के बारे में, फिर और जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।